प्रियंका गांधी का मोदी पर हमला लगातार जारी है। पहले लड़की की जासूसी के मामले पर प्रियंका ने मोदी को घेरा था, तो अब सीधे सीधे उन्होंने गुजरात के विकास मॉड्यूल पर सवाल खड़े कर दिए हैं। रायबरेली में सोनिया गांधी के प्रचार में उतरी प्रियंका गांधी ने गुजरात में कौड़ियों के भाव जमीन दिए जाने का मुद्दा उठाया है। प्रियंका गांधी ने आरोप लगाया कि गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने दोस्तों को सूबे की हजारों एकड़ जमीन बेहद सस्ते में आवंटित कर दी। उन्होंने कहा कि मोदी देश को बताएं कि इस मॉडल से किसानों और महिलाओं को कितना फायदा हुआ। जनता सब समझती है, आपके गुजरात का मॉडल भी समझती है, जिसमें आपने कौड़ियों के दाम पे हजारों एकड़ जमीन अपने दोस्तों को दी। ये बताइए कि आपके मॉडल में किसानों का क्या वजूद है? आप ये बताइए कि मजदूरों की दिवाली इतनी कम क्यों है आपके मॉडल में? आप ये बताइए आपने महिलाओं के लिए क्या किया? हमलावर प्रियंका ने मोदी के भाषणों पर भी सवाल खड़ा किया। कभी ABCD, कभी RSVP, कभी घर से देश तो कैसे हुआ, बल से बल भी तो ये आप किसी प्राथमिक पाठशाला को थोड़ी संबोधित कर रहे हैं कि देश की जनता है, जनता में विवेक है। प्रियंका के इन हमलों पर पलटवार करते हुए बीजेपी ने कहा कि वो मोदी पर आरोप लगाने के बजाय अपने पति के बचाव में अपना समय लगाए। प्रियंका जी, आप और आपके भाई और आपके माता जी गुजरात मॉडल ऑफ डेवलपमेंट की बात बहुत करते हैं, सवाल उठाते हैं। बीजेपी की ओर से रविशंकर प्रसाद आपसे एक सवाल पूछ रहा है, ये रॉबर्ट वाड्रा मॉडल ऑफ डेवलपमेंट क्या है? लोकसभा चुनाव के 6 चरणों के खत्म होने के बाद प्रियंका की सक्रियता ने इस सियासी माहौल को दिलचस्प बना दिया है। सियासत का नया ककाहरा लिखा जा रहा है। भाजपा ने दा वर्ण का नया शब्द गढ़ा है, तो प्रियंका ने मां वर्ण पर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब देखना होगा बा से बहस यही खत्म होती है या जा से जवाबी हमले जारी रहते हैं। महेंद्र और कैमरामैन निजाम के साथ मनोज राजन त्रिपाठी, रायबरेली, IBN 7। और इसी मुद्दे पर हमारे साथ और विस्तार से चर्चा के लिए रायबरेली से जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता मनोज राजन त्रिपाठी और दिल्ली से राजनीतिक संपादक पल्लवी घोष हमारे साथ जुड़ रही हैं। सबसे पहले हम रुख करना चाहेंगे मनोज राजन त्रिपाठी का, जो कि लगातार दिन भर फॉलो करते रहे प्रियंका गांधी को। लेकिन मनोज, किस तरह से देखा जाए कि क्यों वो इस तरह के हमले कर रही हैं? जी, आप कह सकते हैं कि एक बार फिर प्रियंका ने मोदी पर निशाना साधा है और आज उनका निशाना गुजरात मॉडल था। उन्होंने साफ तौर पर आरोप लगाया कि वहां पर किसानों की जमीन कौड़ियों के दामों में बेची गई है, बड़े घरानों को वहां पर फायदा पहुंचाया गया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मोदी चाहे, मोदी का नाम नहीं लिया लेकिन इशारों में साफ तौर पर कहा कि वो आए और बताएं कि आखिर उनका गुजरात मॉडल है क्या। उन्होंने गुजरात मॉडल को निशाने पर लिया। उन्होंने वहां की जो जमीनें बेची गई उनके दामों को लेकर सीधे नरेंद्र मोदी पर को निशाने में लिया और इस तरीके से प्रियंका का लगातार हमला नरेंद्र मोदी पर हो रहा है, जिसका सिलसिला आज भी जारी रहा। बिल्कुल मनोज, आप हमारे साथ बने रहिए। हम सीधे रुक करना चाहेंगे हमारी राजनीतिक संपादक पल्लवी घोष का। पल्लवी, आप इसे कैसे देखती हैं? क्योंकि प्रियंका एक तरफ तो खुद, चाहे प्रियंका की बात कर लें या उनके परिवार के और लोगों की बात कर लें, सोनिया गांधी की बात कर लें, किसी की भी बात कर लें, वो ये कहते हैं कि पर्सनल अटैक नहीं करना चाहिए, लेकिन खुद वो पर्सनल अटैक पर उतारू हैं। देखिए, एक कांग्रेस का एक अंदरूनी सर्वे हुआ था कुछ दिन पहले और उस सर्वे में उनको ये पता चला था कि जो राहुल गांधी या चाहे वो सोनिया गांधी और बाकी जो कांग्रेस के नेता हैं, उनका जो स्टाइल ऑफ कैंपेनिंग है या जो वो मुद्दा उठा रहे हैं वो बिक नहीं पा रहा है। मतलब जो रीचिंग आउट की बात करते हैं या वोटर्स के साथ जो एक इंटरेक्शन की बात करते हैं वो नहीं हो पा रहा है। तो एक अंदरूनी सर्वे के बाद एक स्ट्रैटेजी में बदलाव आया है। जहां तक मैं कांग्रेस की बात करूं, और कांग्रेस के सूत्र ये बताते हैं कि तब उनको ये लगने लगा कि थोड़ा सा और अग्रेशन दिखाना चाहिए। और इसलिए आप देखेंगे प्रियंका गांधी जब से रायबरेली में अपनी मां के लिए प्रचार कर रही है, वहां पे वो मुद्दों पे बोलना शुरू की है जिस मुद्दे पे कांग्रेस या गांधी परिवार का कोई भी सदस्य अब तक चुप रहा है। चाहे वो पहले रॉबर्ट वाड्रा वाला मुद्दा हो या दूसरा मुद्दा अभी जैसे आज विकास की बात कर रही है, उसके बाद स्नूप गेट की बात जो की थी, जो महिला जासूसी कांड हुआ था गुजरात का, वो सब मुद्दा प्रियंका गांधी उठाती हुई आ रही है। बस उसके पीछे रणनीति सिर्फ इतना है कि जो मुद्दा गांधी परिवार के दूसरे सदस्य नहीं उठा पा रहे वो प्रियंका गांधी उठाएंगी और वो जो महिलाओं को या महिला वोट बैंक की बात है उनको वहां तक पहुंचने की कोशिश की जाएगी, वो प्रियंका गांधी जरूर उठाने की कोशिश करेंगे और वहां तक पहुंचने की भी प्रियंका गांधी के जरिए किया जाएगा। बिल्कुल, लेकिन पल्लवी, थोड़ा हम समझना यहाँ पर ये चाहेंगे, 6 चरणों का चुनाव जो है वो बीत चुका है। अब जो इतनी सक्रियता हम देख रहे हैं प्रियंका गांधी की, क्या आपको लगता है कि अगर पहले वो कर लेती या शायद देर उन्होंने ज्यादा कर दी है?
देखिए, इसमें भी कांग्रेस के भीतर दो मत है। एक मत मानती है कि हाँ, प्रियंका गांधी आने में बहुत देर कर दी, क्योंकि पहले भी ये सब डिमांड भी होता आया है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से। ये अटकलें भी थी कि प्रियंका गांधी एक सक्रिय राजनीति में प्रवेश करेंगी, ये सब बातें हो रही थी। लेकिन तब प्रियंका गांधी ने खुद कह दिया था कि मैं अमेठी और रायबरेली तक ही सीमित रहूंगी। लेकिन बात कांग्रेस का जो तर्क है, जो गांधी परिवार के करीब है या 10 जनपद के करीब है, उनका मानना यह है कि अब जो फेज शुरू हुआ है वो सबसे अहम फेज कांग्रेस के लिए है, क्योंकि अगर 2009 के चुनाव देखें, इन फेजों में कांग्रेस ने सबसे ज्यादा सीटें जीती थी, जिसके चलते उन्होंने सरकार बना पाई या यूपीए 2 का गठन हुआ था। तो ये तर्क लेके कांग्रेस का मानना यह है कि प्रियंका गांधी भले ही देर से आई हो, लेकिन सही समय पे आई है और सही समय पे ये अग्रेसर दिखा रही है। जबकि एक बात कहते हैं कि कैंपेन पीक सा हो गया है, लोगों में एक थकावट सी आ गई है, लेकिन अब जो फेज बाकी है वो फेज सबसे अहम और क्रूशियल फेज माना जाता है। इसलिए इनका मानना यह है कि प्रियंका गांधी जिस समय पे आई है वो सही समय पे आई है। चलिए, शुक्रिया करना चाहेंगे हमारी राजनीतिक संपादक पल्लवी घोष का, और साथ ही साथ मनोज राजन त्रिपाठी का भी हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे इस पूरी खबर पर विस्तार से अपडेट देने के लिए। आगे बढ़ेंगे, रुक करेंगे अगली खबर की ओर। इधर झांसी से बीजेपी उम्मीदवार उमा भारती ने एक बार फिर प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा पर हमला बोला है। उमा ने वाड्रा पर निशाना साधते हुए कहा कि वाड्रा का नाम लेने में भी शर्म आती है। उमा भारती ने कहा कि वाड्रा ने बहुत बड़ी चोरी की है। उमा भारती से खास बातचीत की हमारी संवाददाता श्रेया ढोंडियाल ने। ये क्या बात है कि मोदी लड़ेंगे काशी से, उमा लड़ेंगी झांसी से। ये काशी और झांसी का मेल मिलाप कैसे हो गया उमा जी? देखिए, मैं झांसी से लड़ रही हूँ, मोदी जी काशी से लड़ रहे हैं। यहाँ से स्वराज्य की हुंकार हुई थी, स्वराज्य की, और काशी से स्वराज की हुंकार हो रही है। तो अब की बार तो सही में काशी और झांसी का मेल हो गया फिर से। थोड़ा मनमुटाव था नरेंद्र मोदी से, 7 साल पहले ही था, लेकिन था मनमुटाव। आपने उनको विनाश पुरुष कहा, फिर आप कह रही हैं विकास पुरुष है। दोस्ती कैसे हो गई? वो जिस समय की बात सोनिया गांधी ने कहलवाई है, ये 2007 की बात है, तब मैं जनशक्ति में थी और मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी गुजरात में हमारी अपनी पार्टी के लिए। लेकिन उन्होंने दूसरी बात नहीं कही कि उसके 3 दिन के बाद मुझे लगा कि मैंने गलत निर्णय किया है उम्मीदवार खड़े करके, और मैंने पूरे उम्मीदवार वापस ले लिए थे। तो वो आधी बात बता रहे हैं, आधी बात नहीं बता रहे। प्रियंका वाड्रा जो हैं, उन्होंने रायबरेली में बोला है कि आप जो है उनके परिवार का इस्तेमाल कर रही हैं, गांधी नाम का इस्तेमाल कर रही हैं। बार बार आप रॉबर्ट वाड्रा की बात करके, उनको जेल भिजवाने की बात करके आप अपनी चुनावी रोटियां सेक रही हैं, आप हेडलाइंस में आ रही हैं। उसको आप कैसे रिएक्ट करती हैं? वाड्रा तो इतनी छोटी औकात का आदमी है कि उसका नाम लेने में भी मुझे शर्म आती है, लेकिन चोरी उसने इतनी बड़ी करी है इसलिए उसका नाम लेना पड़ता है। और वाड्रा गांधी कब से हो गया? परंपरा तो ये होती है कि पत्नी का नाम भले ही पति के साथ बदल जाए, लेकिन पति का नाम पत्नी के साथ नहीं बदलता। लेकिन हाँ, वाड्रा है ही ऐसी औकात का आदमी कि शायद वो ऐसा नाम बदल चुका होगा। तो मेरे लिए वाड्रा गांधी नहीं है, मेरे लिए वाड्रा है, और बहुत बड़ा चोर है, ऐसा कहा है हरियाणा के लोगों ने, अधिकारियों ने। सब जांच चल रही है उनकी। इसलिए प्रियंका इस चीज को भूल जाएं, अभी अपनी हैसियत बढ़ाएं। उमा भारती चीफ मिनिस्टर रही है अपनी दम पर, 5 बार सांसद रही और केंद्र मंत्री। प्रियंका बताए उसकी हैसियत क्या है, सिवाय इसके कि वो सोनिया गांधी की लड़की है और उसके पति की औकात ये है कि उसका पति प्रियंका गांधी का पति है। आप बताइए, इसके अलावा बस एक बात अगर आप दिखा सको आज पूरे देश के सामने, तो प्रियंका को एक बात बता दो कि किसी मजदूर औरत का पति होगा या प्रियंका का पति, कानून में दोनों बराबर होंगे। चोरी की होगी तो जेल जाएंगे, नहीं की होगी तो बच जाएंगे। लेकिन प्रियंका का पति होने से कोई चोर नहीं हो सकता, और उसको तो सिर्फ अभिनंदन ही होगा, वो प्रियंका का पति होगा, भारत का पति नहीं है वो। और इधर समाजवादी पार्टी के महासचिव रामगोपाल यादव ने चुनावी नतीजों के बाद कांग्रेस के साथ हाथ मिलाने के संकेत दिए हैं। बीजेपी तो ये दावा कर रही है कि वो सरकार अपने खुद से बना लेगी, लेकिन आप लोग ये कहते रहे कि तीसरे मोर्चे की सरकार बन सकती है। लेकिन जब जब देखा गया है, तीसरा मोर्चा या तो कांग्रेस के समर्थन सरकार बनाता है या तो लेने देने की बात चलती रहती है। इस बार भी अगर तीसरे मोर्चे में कुछ कमी रह गई तो कांग्रेस के साथ बातचीत करेंगे, समर्थन पर आप लोग विचार करेंगे? देखिए, ये तब की बात है। अभी मेरा मानना ये है कि तीसरे मोर्चा सारे राज्यों में ऐसी टक्कर दे रहा है बीजेपी या कांग्रेस जहां है उनको, कि आधे से ज़्यादा सीटें तीसरे मोर्चे को मिलेंगी। ये बात की बात है कि क्या स्थिति होती है, और तब इस सवाल का सही जवाब दिया जा सकता है। वैसे हम लोगों ने बीजेपी को रोकने के लिए हमेशा जो उचित समझा कदम उठाया, और ज़रूरत पड़ेगी तो बीजेपी को रोकने के लिए हम लोग कोई कदम उठा सकते हैं।
और इधर वाराणसी में बीजेपी के पीएम पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी के नामांकन के मुद्दे पर कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस का आरोप है कि मोदी के नामांकन में जुटी भीड़ का बड़ा हिस्सा बाहरी लोगों का था, जिन्हें भाड़े पर वाराणसी लाया गया था। इतना ही नहीं, कांग्रेस ने कहा कि मोदी के नामांकन के दौरान पानी की तरह पैसा बहाया गया। चुनाव आयोग को उसका संज्ञान लेना चाहिए और मोदी के नामांकन के दौरान हुए खर्च को मोदी के चुनाव खर्च में जोड़ना चाहिए। कांग्रेस ने इस मामले की चुनाव आयोग से शिकायत भी की है।